कहानी माँ का गुस्सा और बच्चे की सीख। रीमा एक मध्यम वर्गीय परिवार की शिक्षित महिला थी। शादी के 2 साल बाद जब उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे परिवार में उत्सव सा माहौल था, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, रीमा को अपने भीतर कई बदलाव महसूस होने लगे। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आने लगा। कभी पति के देर से आने पर, कभी नौकरानी की गलती पर, तो कभी बिना किसी खास वजह के। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वह कभी-कभी खुद को काबू नहीं कर पाती। वह जानती थी कि गुस्सा उसके बच्चे पर असर डाल सकता है, पर हार्मोनल बदलावों के चलते वह चाहकर भी खुद को शांत नहीं रख पाती थी। एक दिन उसकी नानी, जो आयुर्वेद और प्राचीन परंपराओं की अच्छी जानकारी थी, रीमा के पास बैठी एक कहानी सुनाने लगी। सीता और शांत हृदय की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक महिला रहती थी, सीता। वह बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन जब वह गर्भवती हुई, उसकी गुस्सा आने की परेशानी शुरू हो गई। वह अक्सर चिड़चिड़ी रहती, नौकरों पर चिल्लाती और अपने पति से तकरार करती। एक दिन वह जंगल में चली गई, शांति की तलाश में। वहाँ उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, माँ, तुम्हारे चेहरे पर अशांति की रेखा है। क्या तुम जानती हो, तुम इस समय केवल एक जीव नहीं, बल्कि दो आत्माओं को अनुभव कर रही हो। सीता ने गुस्से में कहा, मुझे निर्देश न दो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये अमोघ ये डर, ये चिंता सब मिलकर मुझे परेशान कर रही है। साधु ने मुस्कुराते हुए एक कटोरे में पानी भरकर उसके सामने रखा। फिर उसने थोड़ा सा काली मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। देखो, ये तुम्हारा मन शांत और स्वच्छ था, लेकिन जब उसी में मिट्टी डाली गई, तो वो गंदा हो गया। क्या तुम इस गंदे पानी में फूल उगा सकती हो? सीता ने कहा, नहीं, इसमें फूल नहीं खिल सकता। बिल्कुल, साधु ने कहा, गर्भ में पल रहा बच्चा फूल के समान होता है। अगर तुम अपने मन को गंदा करोगी, तो वो फूल कैसे खिलेगा? सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वह अपने गुस्से से अपने बच्चे की कोमल आत्मा को प्रभावित कर रही थी। उसी दिन से उसने ध्यान, संगीत, सकारात्मक सोच और प्रकृति के साथ जुड़ना शुरू किया। रीमा जब ये कहानी सुन रही थी, तब उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने अपनी नानी से पूछा, क्या सच में मेरा गुस्सा मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है? नानी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, गर्भावस्था में बच्चा माँ की भावनाओं को अनुभव करता है। अगर तुम खुश हो, तो वह भी मुस्कुराता है। अगर तुम चिंतित हो, तो वह भी बेचैन हो जाता है। तुम्हारा हर गुस्सा उसके प्रति प्रतिबिंब बन सकता है। उन्होंने रीमा को कुछ छोटे-छोटे उपाय बताए। 1. गर्भ संगीत सुनो, शांत करने वाले राग, जैसे यमक, ध्रुव या उनकी धीमी संगीत। 2. हर दिन 5 मिनट गहरी सांसें लो, श्वास को धीरे-धीरे लेते हुए, मैं शांत हूँ, दो गाओ। 3. प्रकृति के साथ समय बिताओ, सुबह की ताजी हवा में टहलना, हरे पेड़ पौधों को देखना। 4. गर्भ संवाद करो, हर रात अपने बच्चे से बात करो, माँ आज थोड़ी नाराज थी, लेकिन तुम मेरे जीवन की सबसे प्यारी चीज हो। 5. कहानियाँ सुनो और सुनाओ, रामायण, महाभारत या ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ जो तुम्हें धैर्य और प्रेम सिखाएं। रीमा ने ये सब अपनाना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में वह पहले से कहीं अधिक शांत और खुश रहने लगी। जब उसका बच्चा पैदा हुआ, तो डॉक्टरों ने कहा, ये बच्चा बहुत शांत और मुस्कुराने वाला है। रीमा को यकीन हो गया कि गुस्से को प्रेम और समझदारी में बदलना ही सच्चा गर्भ संस्कार है। सीख। गर्भावस्था एक चमत्कारिक अवस्था है। इस समय माँ की हर भावना, हर विचार और हर क्रिया शिशु के जीवन की नींव बनती है। अगर आपको बार बार गुस्सा आता है, तो रुकें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं केवल एक माँ नहीं, एक संसार रच रही हूँ।